भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। मैं योगा टीचर राजेश कुमार, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार भारत, स्वामी रामदेव जी महाराज और आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज के आशीर्वाद से मॉरिशस में योगों का प्रचार प्रसार, लोगों को योगों का जो गूढ़ रहस्य है उसके बारे में बताना, और अगर रोज़ाना करीब ये हमारा पैकेज लोग करेंगे तो निश्चित ही इससे कैंसर, हार्ट, डायबिटीज़, बीपी, स्किन प्रॉब्लम्स, अस्थमा, सर्दी जुकाम, थोराइड्स, टॉन्सिल्स, ईयर प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम्स, टीथ प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक, दम्मा, खून शुद्ध होता है, इससे हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, किडनी की समस्या, पार्किंसंस, बैक पेन, जॉइंट पेन और चिकनगुनिया, शरीर के सारे रोगों का इससे निष्कासन होता है। और स्वामी रामदेव जी महाराज का नारा है, योग करो रहो निरोग, करो योग रहो निरोग। और आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। गुरु जी का सपना है विश्व में एक भी व्यक्ति रोगी होकर ना मरे। सबसे पहला भस्त्रिका प्राणायाम, इसको 3 मिनट से 5 मिनट करना चाहिए। सांसों को दोनों नासिका से लंबा खींचना है, लंबा छोड़ना है। इस प्राणायाम को आंखें बंद करके करना चाहिए और ऐसी भावना करें, जब सांसों को अंदर धारण करते हो तो ब्रह्मांड में जितनी भी ईश्वरीय तत्व है, दैवीय गुण है, निरोग है, शांति है, उसको मैं धारण कर रहा हूँ। और जब सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो ऐसी भावना करना चाहिए कि हमारे शरीर में जितना भी विजातीय तत्व है वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है।
हमारे अंदर जितने भी रोग हैं उसका धीरे धीरे बाहर निकास हो रहा है। ऐसी भावना करने से आपका मन शांत होगा, आपका निश्चित ही रोग धीरे धीरे दूर होगा। प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम 3 मिनट से 5 मिनट, और इसको 2 से 3 सेकंड का समय सांसों को लेने में और 2 से 3 सेकंड का समय सांसों को छोड़ने में। जिनको बीपी की समस्या है, जिनको हार्ट की समस्या है, वो इनको बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। जिनको बीपी की समस्या नहीं है, जिनको हार्ट की समस्या नहीं है, इनको मध्यम गति से करेंगे। सांसों को लंबा खींचना, लंबा छोड़ना। अस्थमा, सर्दी जुकाम, साइनस, थायराइड्स, बीपी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसको क्योर करता है। जेनेटिक अस्थमा को भी क्योर करता है। दूसरा प्राणायाम करते हैं कपालभाति। कपालभाति सांसों को एक झटके से बाहर फेंकना। इसमें भी आंखें बंद रखें और भावना करें, जब सांसों को बाहर फेंकते हैं तो आपके अंदर जितने भी रोग हैं उसका धीरे धीरे निकास हो रहा है, वो बाहर जा रहा है। और इससे निश्चित ही जैसा हम सोचते हैं वैसा मन काम करता है। मन ब्रेन को बताता है और ब्रेन पूरे शरीर को इन्फॉर्मेशन देता है और वह अंग सारा काम करता है। सात्विक विचार, भावना बिल्कुल शुद्ध, ईश्वर को धारण करते हुए, दैवीय गुण को धारण करते हुए, और जब सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो राक्षसी प्रवृत्ति का बाहर निकास करते हुए सांसों को एक झटके से बाहर फेंकना। 1 सेकंड में एक बार। इसको कम से कम 15 मिनट करना होता है। इसको 5 मिनट, 3 मिनट तोड़ के भी आप कर सकते हो, लेकिन इसको कम से कम 15 मिनट करना पड़ता है। असाध्य रोग, सर्दी जुकाम, अस्थमा, बीपी, डायबिटीज, गैस्ट्रिक की समस्या, कब्ज की समस्या, थायराइड की समस्या, टॉन्सिल्स की समस्या, हेयर प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम्स, टीथ प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, दम्मा, सारे रोगों का निष्कासन होता है। कैंसर को भी क्योर करता है ये। डायबिटीज, बीपी, अस्थमा जो जेनेटिक है उसका भी ये धीरे धीरे समाधान करता है। कपालभाति, सांसों को एक झटके से बाहर फेंकना। ये इसको कम से कम 15 मिनट का टारगेट है। जिनको बीपी है, जिसको कैंसर है, जिनको हार्ट की समस्या है, इसको धीरे धीरे करेंगे और इसको कम से कम 20 मिनट से 25 मिनट तक इसको कर लेंगे। जो स्वस्थ व्यक्ति है इसको कम से कम 15 मिनट अवश्य करेंगे। तीसरा हमारा प्राणायाम का पैकेज बाह्य प्राणायाम। सांसों को लंबा खींचना है, एक झटके से बिल्कुल बाहर छोड़ दें। इसमें त्रिबंध लगाते हैं। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। हमारी जो बाईं नासिका है उसको बोलते हैं इंगला, दाईं नासिका को पिंगला, और एक बैकबोन से आती है उसको बोलते हैं सुषुम्ना। तीनों नली हमारे कंठ में मिलते हैं।
सांस बाहर फेंकने के बाद मूलाधार को नीचे से खींचते हैं, पेट को अंदर सिकोड़ते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, पेट को अंदर खींचने के बाद उद्यान बंद लगाते हैं। और गर्दन को झुकाने के बाद यहाँ जालंधर बंद होता है। इंगला पिंगला का मुंह सुषुम्ना में खुलता है, और जब सुषुम्ना में प्राणों का, हवा का प्रवेश होता है तो कुंडली जागरण होता है, आध्यात्मिक शक्ति। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम करते हैं, इससे ब्रह्मचर्य फैलता है, शक्तियों का ऊर्ध्वगमन होता है, और माताएं लोग और भाई लोगों का जो पर्सनल समस्या है सबका समाधान होता है, मन एकाग्र होता है, डिप्रेशन आपका धीरे धीरे डाउन होगा, आध्यात्मिक शक्ति का एक जागरण होगा। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। इसको 1 से 21 बार कर सकते हैं, इन कम से कम इसे 3 बार करना चाहिए। चौथा प्राणायाम हमारा अग्निसार। सांसों को लंबा खींचना है, एक झटके से सांसों को बाहर फेंक देना है, और पेटों को आगे पीछे करना। जितनी क्षमता हो उतना देर ही इसको करना है, और इससे आपका गैस की समस्या, कब्ज की समस्या, एसिडिटी की समस्या का समाधान होता है, और आपका आँत सबल बनता है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, भोजन को अच्छी तरह पचाता है। इसको भी 1 बार से 21 बार करना चाहिए, कम से कम 3 बार इसे करना ही चाहिए। 5वां प्राणायाम हमारा अनुलोम विलोम। ये हमारा खास प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति भी कम से कम 15 मिनट करना चाहिए, अनुलोम विलोम भी कम से कम 15 मिनट करना चाहिए। दाएं हाथ के अंगूठे को दाएं नासिका पे लगाएंगे, बाएं नासिका से सांसों को लंबा खींचना है। बाएं नासिका को रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से बंद करेंगे, दाएं नासिका से सांसों को बाहर निकालेंगे। फिर दाएं नासिका से सांसों को खींचना है। बाएं नासिका से बाहर निकालेंगे। बाएं से सांसों को खींचना, दाएं से सांसों को बाहर निकालना, फिर दाएं से सांसों को खींचना और बाएं से बाहर निकालना। इसमें कुछ प्राणायाम हमारा बैंड है। प्रेगनेंसी के दौरान, पीरियड के दौरान माताएं लोग कपालभाति नहीं करेंगे, इसको नहीं करना, ये हमारा बैंड है। दूसरा बाह्य प्राणायाम भी नहीं करना है। इसको भी नहीं करना। तीसरा हमारा अग्निसार, इसको भी नहीं करना है। माताएं लोग प्रेगनेंसी के दौरान, पीरियड के दौरान 3 हमारा प्राणायाम को नहीं करना है, भस्त्रिका को करना है। इससे माताएं लोगों का पर्सनल समस्या का समाधान, और हमारा जो प्राणायाम का पैकेज है उसके करने से गर्भाशय का मुंह भी खोलता है। जिन माताएं को बच्चा भी नहीं होता है उसको बच्चा भी हो जाता है, अंडाणु शुक्राणु भी ज़्यादा बनता है, और बच्चा भी बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा होता है। बच्चा जब इस धरती पे सबसे पहले बार आता है तो डॉक्टर उसको पिटाई करता है कि बच्चा रोए, और बच्चा जब रोता है तो वो ऑक्सीजन, उसका फेफड़ा काम करना शुरू करता है, ऑक्सीजन को ये ज़्यादा लंबा खींचता है वो। लेकिन उस प्राणायाम को हम लोग भूल गए हैं, जिसके कारण आज पूरी दुनिया, हर व्यक्ति को
कुछ ना कुछ रोग है ही, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कि रोग नहीं है। तो हमारा पूरा पैकेज 7 प्राणायाम का, 7 आसन का, 7 सूक्ष्म व्यायाम का, अनुलोम विलोम, 5वां प्राणायाम, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से सांसों को लंबा खींचना है। बाएं नासिका बंद करके दाएं से सांसों को छोड़ना है, दाएं से पुनः खींचना है, बाएं से सांसों को छोड़ना है। तन के भी रोग मिटेंगे, मन के भी रोग मिटेंगे। शरीर में जितने भी साध्य रोग हैं, असाध्य रोग है, उसका भी निष्कासन होगा। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसका भी धीरे धीरे समाधान होता है प्राणायाम करने से। प्राणायाम प्राण और आयाम। प्राण मतलब जीवन, प्राण धारणे जीवन। जो आप सांस अंदर ले रहे हो उसको जीवन बोलते हैं। प्राण त्यागे मृत्यु। जिस प्राण को, जिस सांस को आप बाहर छोड़ते हो उसको मृत्यु बोलते हैं। जिंदगी और मौत, जीवन मौत हमारे साथ चलता है। सांसों को लेना जीवन, सांसों को छोड़ना मृत्यु। प्राण और आयाम, जीवन मृत्यु पे भी नियंत्रण होता है। अगर लंबे समय तक लोग प्राणायाम करेंगे तो रोगों से मुक्ति तो मिलेगी, आध्यात्मिक उन्नति तो होगा, ध्यान करने का उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम, भगवत प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, व्यक्तियों को उसका भी एहसास होता है। प्राणायाम करने से मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, दिव्य चेतना, आनंद स्वरूप, तेज स्वरूप, उसमें धीरे धीरे प्रवेश होता है। लेकिन प्राणायाम करने में जो हमारा प्राणायाम का पैकेज है, कपालभाति में सिर्फ सांसों को बाहर फेंकना है, भस्त्रिका में सांसों को लंबा खींचना है, छोड़ना है, कंधे को नहीं हिलाना है, सिर को नहीं हिलाना है। भस्त्रिका में देखो सांसों को लंबा खींचना है और फेफड़े में डायफ्राम तक भरनी होती है, पेटों में सांस को नहीं भरना आता है। कंधे को नहीं हिलाना होता है, ऐसे नहीं करना है। बैकबोन बिल्कुल सीधी, कमर बिल्कुल सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधा, आंखें बंद, सांसों को लंबा फेफड़े में खींचना है, डायफ्राम तक। कपालभाति, सांसों को एक झटके से बाहर फेंकना, गर्दन को भी नहीं हिलाना, सिर को भी नहीं हिलाना, ऐसे नहीं करना। नाकों से, दोनों नासिका से सांसों को बाहर फेंकना, पेट ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। जब सांस को बाहर छोड़ेगा तो पेट ऑटोमेटिक अपने आप अंदर जाएगा। हर समस्या का समाधान बाह्य प्राणायाम, अग्निशात, अनुलोम विलोम। लेकिन जब थोड़ी देर आसन में बैठेंगे तो पैर में दर्द हो जाएगा, तो पैर का कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी कर लेते हैं। देखो पैर को इस हिसाब से फैलाएंगे, ये पैर का दोनों हाथों को जांघ के पास रखना है, पैर के पंजे को आकाश की ओर, पैर की उंगलियों के लिए इसको इस हिसाब से हल्का मूवमेंट देनी है। पूरे पंजे के लिए पंजे को आगे पीछे इस हिसाब से मूवमेंट देनी है। इससे सियाटिका, ज्वाइंट पेन, चिकनगुनिया, इसका भी निदान होता है। पैरों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यूँ घुमाएंगे। इसमें ध्यान रखना है कि घुटना हमारा उठना नहीं चाहिए और बैकबोन बिल्कुल सीधी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस हिसाब से घुमाना। दोनों पाँव में करीब 1 फीट का गैप करके अंगूठे को आपस में इस हिसाब से मूवमेंट देते हैं। इस हिसाब से ये जब आसन में थोड़ी देर बैठते हो तो पैर में ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है कम हो जाता है, पैर में एक अकड़ सी आती है, उसको दूर करने के लिए ये थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, ग्राइंडिंग भी करते हैं। ये हाथों को इंटरलॉक करके पैर को उंगली के पास ले जाना है और यूँ साइड से लेते हुए बिल्कुल पीछे झुकना है, फिर साइड से पैरों के पास ले जाएंगे।
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको करते हैं। बैक पेन, सर्वाइकल की समस्या, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या, जॉइंट पेन, चिकनगुनिया, सियाटिका, सब के लिए बहुत फ़ायदा करता है। उसके बाद हम पैर को, राइट लेग को लेफ्ट के पंजे पर, जांघ पे रख के पंजे को इस हिसाब से पकड़ते हैं और ये पाँव बिल्कुल सीधा राइट हैंड से जांघों को यूँ सीने में लगाएंगे, इसको धरती में ऐसे स्पर्श करेंगे। ये पूरे पैर के लिए, सियाटिका के लिए, जॉइंट पेन के लिए, चिकनगुनिया के लिए, और पैर को फ्लेक्सिबल बनाता है। ये आपका शरीर धीरे धीरे हल्का होगा। फिर दूसरे पाँव से भी कर लेंगे, सेम प्रक्रिया है। इसको यूँ सीधा रखेंगे, सीने में लगाना है, ज़मीन पे लगानी है, सीने में लगा के इसको ज़मीन पे लगाना, इस हिसाब से। ये पूरे पैर के लिए सूक्ष्म व्यायाम। बटरफ्लाई भी कर लेते हैं। दोनों पंजे को, उंगली को आपस में सटा के, हाथों को इंटरलॉक करके इस हिसाब से मूवमेंट दे देते हैं। ये पैर को जितना नीचे, बटरफ्लाई, इससे पैर आपका बहुत हल्का होगा और सारी समस्या का समाधान है। योग के द्वारा ही हर समस्या का समाधान है। अगर समस्या अंदर है तो समाधान भी अंदर से ही आता है। रोगग्रस्त अगर इंसान होता है तो उसका समाधान भी है। इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। योग करने से, प्राणायाम करने से हर समस्या का समाधान हो रहा है और लोग इसका फ़ायदा उठा भी रहे हैं। ये अब कुछ आसन से लेंगे। सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। वज्रासन में यूँ बैठ जाते हैं, दोनों पाँव को बिल्कुल फ्लैट। खाना खाने के बाद ये आसन करना चाहिए। खाना खाने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट इस आसन में बैठना चाहिए। इससे अपच की समस्या नहीं होगी, कब्ज की समस्या नहीं होगी, गैस की समस्या नहीं होगी और भोजन सही तरीके से पचेगा। खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट इस आसन में बैठना है और जब खाना खाते हैं तो उसको पूरा चबा के, हमारा शास्त्र कहता है कि भोजन जो मुंह में लेते हैं उसको कम से कम 32 बार, 32 बार से उसको चबाना चाहिए। अगर नहीं तो कम से कम 20 बार तो चबाना ही चाहिए। भोजन को बिल्कुल पतला पानी की तरह कर लो, उसके बाद फिर उसको पेटों के नीचे ले जाना, पेट में डालना है। भोजन के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। अगर रूखा सूखा हो तो हल्का पानी ले सकते हैं, नहीं तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा के बाद पानी पीना चाहिए। पहला आसन करेंगे मंडूकासन। हाथों को, अंगूठे को अंदर लेके मुट्ठी बांध के इस हिसाब से लगा लेते हैं, नाभि के पास लगाते हैं। सांसों को लंबा खींचते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं। और छाती को यूं घुटने में लगाना है, सांस भरते हुए फिर ऊपर उठेंगे। इसको भी 3 से 6 बार करना चाहिए। सांसों को लंबा खींचना, सांसों को बाहर छोड़ देना, पेट को अंदर खींचना। और आगे देखना चाहिए, धरती की यूं नहीं देखना चाहिए, फ्रंट की ओर आगे देखना और सांस लेते हुए फिर ऊपर उठना। इससे डायबिटीज क्योर होता है, गैस की समस्या, कब्ज की समस्या, एसिडिटी की समस्या, सारी समस्या का समाधान है। दूसरा आसन हम लोग करेंगे मकरासन। मकरासन में इस हिसाब से लेट जाते हैं, दोनों हाथों को ठोड़ी पे इस हिसाब से रखते हैं और दोनों पाँव को बिल्कुल फ्लैट और राइट लेग को यूँ फोल्ड करते हैं। फिर लेफ्ट को, फिर राइट को, फिर लेफ्ट को। जिनको कमर दर्द है
वो दोनों पाँव से नहीं करेंगे, नहीं तो दोनों पाँव से करना है। इससे स्लिप डिस्क, सर्वाइकल की समस्या, बैक पेन, सियाटिका, जॉइंट पेन, चिकनगुनिया सब में लाभ करता है ये दोनों पाँव से भी करेंगे। कमर दर्द वाले दोनों पाँव से नहीं करेंगे, कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकना होता है, इस हिसाब से। दूसरा आसन मेरा भुजंग आसन। दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रख लेना है और थोड़ी को ज़मीन पे लगाना है और सांस भरते हुए आगे से उठाना है। इतना ही उठाना है, ज़्यादा नहीं उठाना है। और सांस छोड़ते हुए डाउन करना है। एक बार और करेंगे, इतना ही उठाएंगे, डाउन करेंगे। इसमें दूसरा स्टेप, लेफ्ट हैंड को चेस्ट के नीचे, राइट हैंड ऊपर से। इससे स्लिप डिस्क, बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल और मेरुदंड के लिए बहुत बढ़िया ये भुजंग आसन का दूसरा पोज। थोड़ी को ज़मीन पर लगाएंगे, सांसों को भरते हुए बिल्कुल ऊपर उठाएंगे और आकाश की ओर देखेंगे। सांस छोड़ते हुए फिर ज़मीन पे लगाना है, फिर सांस भरते हुए आकाश की ओर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए डाउन करेंगे। इसे 3 से 6 बार करना चाहिए कैपेसिटी के हिसाब से। तीसरा शलभासन। दोनों जांघों के नीचे दोनों हथेली को ले लेना, राइट लेग को उठाना जितना आप उठा पाते हैं पीछे, और इस हिसाब से डाउन करना है। फिर लेफ्ट को उठाएंगे और डाउन करेंगे। एक बार दोबारा करेंगे। लेफ्ट को बिल्कुल ऊपर उठाना था, सीधा फोल्ड करके नहीं उठाना है, बिल्कुल सीधा आप जितना उठा पा रहे उठाना है और थोड़ी को ज़मीन पर रखना है और इस हिसाब से डाउन करेंगे। ऊपर उठाएंगे और इस हिसाब से डाउन करेंगे। ये 3 आसन हमारे चेस्ट केवल, और 3 आसन करेंगे कुछ उल्टा, छाती ऊपर और इस हिसाब से ले लेंगे। दोनों हथेली को जांघ के पास साइड में रख लेते हैं ऐसे। राइट लेग को 1 फीट उठा के रोक के रखते हैं। पेट के लिए बहुत बढ़िया ये, गैस की समस्या, कब्ज की समस्या, सियाटिका की समस्या, इससे इसका समाधान होता है। फिर लेफ्ट को 1 फीट उठा के रखते हैं, राइट को फिर 1 फीट उठा के रखते हैं, फिर लेफ्ट को 1 फीट उठाएंगे। इस हिसाब से 3 से 5 बार इसको कर लेंगे। जिनको कमर में दर्द है वो एक ही पाँव से करेंगे, जिनको कमर में दर्द नहीं है दोनों पाँव को उत्तान पाद आसन, इसको यूँ उठा के रोक के रखते हैं। पेट में एक वाइब्रेशन सी होती है, पेट के सारी समस्या का समाधान है। अपच की समस्या, गैस की समस्या, कब्ज की समस्या, एसिडिटी की समस्या, इससे सारे समस्या का समाधान होता है। उठा के डाउन करके रखें। मरकटा आसन। दोनों हाथों को साइड में कर लेंगे, घुटने आपस में रहेगी, एड़ी भी आपस में चिपकी रहेगी और इसको राइट साइड यूँ ज़मीन पे लगाना है और गर्दन को उल्टा साइड हथेली को देखना है। फिर लेफ्ट साइड इसको ज़मीन पे लगाना है और उल्टा हाथों को हथेली को देखना है ये। और इसमें इसका दूसरा पोज, दोनों पाँव में गैप कर लेते हैं 1-1.5 फीट के करीब। दोनों हाथ साइड में रहेंगे, घुटना एड़ी से आपस में चिपकनी चाहिए इस हिसाब से, और गर्दन को उल्टा साइड देखना है। फिर लेफ्ट साइड घुटना एड़ी से आपस में चिपकेगी और राइट साइड के हथेली को देखना है इस हिसाब से।
पेट के सारी समस्या का, कमर दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, जॉइंट पेन, सबका समाधान होता है इससे। गैस की समस्या, कब्ज की समस्या कंट्रोल करता है इसको। अब राइट लेग को 90 डिग्री उठा के लेफ्ट के हथेली के पास ले जाना है और राइट साइड हथेली को देखना है इस हिसाब से। और लेफ्ट लेग को फिर 90 डिग्री उठाना है और राइट के हथेली पे और उल्टा साइड, और ये दूसरा पाँव बिल्कुल सीधा जमीन पे देखना इस हिसाब से। और उत्तान पादासन, दोनों हाथों को जांघों के पास रख के 1 फीट पे उठाना है। राइट लेग को डाउन करना है, लेफ्ट को 1 फीट उठाना है, डाउन करना है। अब दोनों पाँव को एक साथ 1 फीट उठाना है, डाउन करना है। दोनों को 1 फीट उठाना है, डाउन करना है। अब राइट लेग से 90 डिग्री पे ले जाएंगे, डाउन करें। कमर दर्द जिनको है वो एक ही पाँव से करेंगे, दोनों पाँव से नहीं करेंगे। कमर दर्द वाले एक पाँव से करेंगे, दोनों पाँव एक साथ नहीं उठाएंगे इस हिसाब से। इस हिसाब से अब राइट लेग से 0 बनाना है, इसको यूँ इस हिसाब से पादवीत आसन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इसको। फिर लेफ्ट पाँव से करना है इस हिसाब से। और इस हिसाब से इसको दोनों मोमेंट में करनी है, और दोनों पाँव से एक साथ। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा आसन का पैकेज। कुछ बच्चों के लिए हाइट बढ़ाने के लिए कुछ आसन, इसमें पश्चिम तानासन करते हैं। ये पैर को फैला के अंगूठे को पकड़ के नासिका को घुटने में सटाते हैं, और घुटनों को उठाना नहीं है, सांस को छोड़ते हुए ये, इससे सियाटिका की समस्या, जॉइंट पेन की समस्या और बच्चे की हाइट बढ़ती है इससे। दूसरा आसन है सर्वांग आसन। जैसा नाम है वैसा काम है इसका, सारे समस्या का समाधान होता है इसमें, और बच्चे का हाइट भी बढ़ता है। सर्वांग आसन में दोनों पाँव को 90 डिग्री पे से ले जाते हैं, फिर कमर को बिल्कुल सीधा करते हुए और आँखों से अंगूठे को देखना है। इस सर्वांग आसन, इससे बच्चे का हाइट भी बढ़ता है, मोटापा कम होता है, आंत की समस्या, हार्ट की समस्या, हर समस्या का समाधान होता है। इस हिसाब से डाउन करते हैं। और हलासन, हलासन से बच्चे का हाइट बढ़ता है। और ये देखो यूँ फ्लैट होना है, दोनों पाँव को 90 डिग्री पे ले जाके यूँ ज़मीन पे लगाना, दोनों हथेली को ज़मीन पे रखेंगे इस हिसाब से। बच्चे का हाइट बढ़ाने के लिए ये। और एक आसन है तारासन, इससे भी बच्चे की हाइट बढ़ती है। खड़े होके दोनों हाथों को इंटरलॉक करके और सांस भरते हुए ये ऊपर खींचना है और छोड़ना है। इसको यूँ सांसों को खींचते हुए भरते हुए इस हिसाब से कर रहे हैं। इसको भी
3 से 5 बार कर लेना चाहिए ये। और इस हिसाब से अंगूठे पकड़ के नासिका को भी घुटने में लगाना है ये। इससे बच्चे का हाइट बढ़ता है और हमारे आसन माताएं के लिए बहुत बढ़िया है। गर्भाशय का मुंह खुलता है और अंडाणु शुक्राणु बनता है और पर्सनल समस्या का समाधान होता है, चेस्ट का भी विकास होता है। उसको बोलते हैं गोमुखासन। लेफ्ट लेग को फोल्ड करके बैठ जाना है, राइट को यूँ फोल्ड करके ऊपर से चढ़ा, जो पैर ऊपर है उसको ऊपर से लेते हैं और दूसरे हाथ को इंटरलॉक करके इसे हुक की तरह फंसा लेते हैं इसे। और ये आसन से गोमुखासन। और सामने आसन की तरफ देखना है, गर्दन बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। यथासंभव 2 मिनट 3 मिनट जितनी कैपेसिटी हो इसको इस आसन में बैठ जाना। हर समस्या का समाधान योग आसन। और फिर दूसरे पाँव से राइट लेग को फोल्ड करके इसमें बैठ जाना है। लेफ्ट पैर ऊपर है तो लेफ्ट पैर को ऊपर रखेंगे और ये इंटरलॉक कर लेंगे इसे। और फिर को सीधा आसन में बैठना है, इस हिसाब से देखना। गोमुखा आसन, ये कंधरासन। दोनों पाँव को फोल्ड करके यूँ पकड़ते हैं और सांसों को भरते हुए पेट को बिल्कुल ऊपर उठाते हैं। इस हिसाब से सांस छोड़ते हुए फिर डाउन करते हैं, फिर सांसों को भरते हुए ये डाउन करते हैं। ये पवन मुक्त आसन। दोनों पाँव को फोल्ड करके राइट पाँव को ऐसे पकड़ना है और जिनको कमर में दर्द है वो सिर्फ घुटने को छाती में लगाएंगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है सिर को नहीं उठाएंगे। बाकी सांसों को छोड़ते हुए नासिका को घुटने में लगाना है। फिर दूसरे पाँव से भी करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए